जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है क्लास 10 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जो कि है संसाधन एवं विकास। दोस्तों आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग एमसीक्यू को करेंगे, यानी हमारा 25 से 30 ऐसे एमसीक्यू रहेगा जो कि इससे रिलेटेड होगा और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखिए इस टाइप का पूछा जाता है कि संसाधन होता है क्या है। इसमें दे देगा आपको, बोले लंबा चौड़ा नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका छोटा छोटा देगा। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए केवल प्राकृतिक वस्तु है कि मानव द्वारा बनाई गई वस्तु, या फिर सी जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे, या फिर डी केवल खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे उसी को बोलते हैं संसाधन, क्योंकि संसाधन का मतलब ही होता है कि जो मनुष्य की इच्छाओं को या आवश्यकताओं को पूरा करता है। मनुष्य अपने जरूरत के हिसाब से संसाधनों का उपयोग करता है, इसी को बोलते हैं संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें से आपको प्राकृतिक संसाधन को छांटना है। आपके पास ऑप्शन है मशीन, बी सड़क, सी जल, या फिर डी फैक्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का सी हो जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्तों। यहाँ पर जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल को ना ही किसी इंसान ने बनाया है, ना ही किसी जानवर ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन मशीन को इंसान ने बनाया है, सड़क को इंसान ने बनाया है, फैक्ट्री को इंसान ने बनाया है। लेकिन ये जो जल है ये किसी ने नहीं बनाया जल को। ये एक तरह का दोस्तों हमारा कह सकते हो यहाँ पर प्राकृतिक है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए मैं जितना हो सके हमसे कम समय में मैं आपको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, कम समय में, ज्यादा समय नहीं लेंगे। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा। 3 तरीकों से यहाँ पर संसाधनों को बांटा गया है। आप अगर पढ़िएगा ना चैप्टर को आपको पता चलेगा। हालांकि हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एमसीक्यू को देखेंगे, क्योंकि इसका अगर डिटेल चैप्टर चाहिए ना तो वो भी हमारा अवेलेबल है, आप जाके वीडियो में देख सकते हो। चैनल पर जाकर के आप सर्च करोगे तो आपका पूरा नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संभाव्य संसाधन जो होता है, जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है, संभाव्य कि भविष्य में संभावना हो सकता है इसका, यहाँ पर आपको उदाहरण देना है कौन सा संसाधन है। तो ऑप्शन है वर्तमान में उपयोग हो रहे हैं वैसे संसाधन, या फिर जिसका उपयोग भविष्य में हो सकता है। तो सी समाप्त हो चुके संसाधन, या फिर डी आयातित संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 का बी हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया कि जिनका उपयोग भविष्य में हो सकता है। संभाव्य का मतलब होता है कि भविष्य में कुछ ऐसे संसाधन जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं या फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका भी एग्जांपल हम बताते जाएंगे, आगे मिलते जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकसित संसाधन यानी डेवलपमेंट जो होता है, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए जिनकी पहचान नहीं हुई है, बी जिनका उपयोग नहीं होता है, सी जिनका सर्वेक्षण कर उपयोग किया जा रहा हो, या फिर डी केवल खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 5 का सी हो जाएगा कि जिनका सर्वेक्षण कर उपयोग किया जा रहा है। विकसित मतलब जिसका उपयोग हम लोग, जिसका सर्वेक्षण हम लोग कर चुके हैं, जांच चुके हैं, और उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं भविष्य में, इसी को बोलते हैं विकसित संसाधन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि स्टॉक संसाधन क्या कहते हैं, यानी जिसे हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं। तो ऑप्शन है समाप्त हो चुके संसाधन, या फिर बी जिनका उपयोग अभी संभव नहीं है, या फिर सी कृषि संसाधन, या फिर मानव निर्मित संसाधन को क्या। तो यहाँ पर स्टॉक संसाधन किसे कहते हैं? तो 6 नंबर का दोस्तों आपका बी हो जाएगा, जिनका उपयोग अभी संभव नहीं है। स्टॉक है हमारे पास, ऐसा तकनीक है ही नहीं कि जिसका उपयोग हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हम आपको समझाते जा रहे हैं, जितना शॉर्ट हो सके दोस्तों कम समय में हम आपको समझाते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हमको कराना है आप लोगों को, इसीलिए ज़्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अच्छा, कोई संसाधन है जैसे कि पेड़ पौधा, यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा मिट्टी हो गया, जल वगैरह हो गया, तो इसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, बचाना क्यों आवश्यक है? तो क्यों है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का दोस्तों बी हो जाएगा। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ आप आंसर बताएंगे बी, क्योंकि भविष्य की पीढ़ी के लिए। देखिए क्योंकि अगर संसाधनों को यदि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, बिना जरूरत के ही हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे, तो संसाधन हो सके समाप्त हो सकता है। लेकिन भविष्य पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य आने वाली जो हमारी पीढ़ी होती है वो भी इसका उपयोग कर सके। जैसे उदाहरण में मान लीजिए पेट्रोल हमारे पास है, अगर इसे हम लोग खत्म कर देते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो लोग जानेंगे भी नहीं कि पेट्रोल नाम की कोई चीज़ होती है। इसीलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, संरक्षण बहुत जरूरी है दोस्तों। कोयला का संरक्षण बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि संसाधन नियोजन या फिर रिसोर्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मतलब क्या? बचा कर रखना, या फिर अलग अलग तरीकों में हिस्सा में उसे बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसका पहला चरण क्या है इसका पूछ रहा है। तो 8 का हो जाएगा आपका बी, संसाधनों की पहचान करना ही
सबसे पहला चरण है यहाँ पर संसाधन नियोजन का। पहले संसाधन का पहचान करते हैं, फिर उसके बाद उसे उपयोग के लिए हम लोग कुछ तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, फिर वितरण करते हैं, फिर इसे उपयोग में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ अलग अलग चरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संसाधन नियोजन का दूसरा चरण क्या है। पहला चरण हमने देख लिया कि सबसे पहले पहचान करना है। दूसरा चरण क्या होगा, तो यहाँ पर 9 का सी हो जाएगा, संसाधनों का मूल्यांकन करना है कि ये संसाधन कितना, जितना हम लोग बजट लगा कर के उसे निकालेंगे, उसे पहचानेंगे कि उससे ज़्यादा अगर खर्च हो गया तो फिर संसाधन काम का ही क्या होगा। तो उसका मूल्यांकन भी हम लोग करते हैं और उसको देखते भी है कि हाँ इससे फायदा हो सकता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कह रहा है कि संसाधन नियोजन का तीसरा चरण क्या है। तीसरा चरण पूछा है आपका, तो तीसरा चरण होगा दोस्तों 10 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से समन्वय, यानी कुछ लाभ मिलना चाहिए इससे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में संसाधन नियोजन आवश्यक क्यों है। पूरे भारत में संसाधन नियोजन आवश्यक क्यों है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर होगा, 11 का बी हो जाएगा, संसाधनों का समान वितरण। तो संसाधनों का समान वितरण पूरे ही राज्यों में नहीं है। जैसे बात करेंगे दोस्तों अगर कोयला की, यहाँ पर कोयला की, तो कोयला क्या सभी राज्यों में एकदम पूरी तरीके से आपका पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो भले पाया जाता है लेकिन कम कम पाया जाता है। तो सभी राज्यों में संसाधनों का वितरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समान वितरण है नहीं। झारखंड में कोयला बहुत है, अभ्रक भी है, इसमें बहुत सारा यहाँ तांबा भी पाया जाता है, हर चीज़ यहाँ पर झारखंड में पाया जाता है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं पाया जाता है। तो इसका वितरण होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पर भारत में। भारत मतलब क्या, उसमें पूरा राज्य में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। इसमें से नवीकरणीय आपको छांटना है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि दोस्तों जिससे हम लोग दोबारा से उसे बना सकते हैं। आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी जल, या फिर डी गैस। देखिए कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो इसे दोबारा नहीं बना सकते, पेट्रोलियम खत्म हो गया तो दोबारा हम लोग नहीं बना सकते, गैस खत्म हो गया तो नहीं बना सकते। लेकिन जल दोस्तों, जल को हम लोग बना सकते हैं। जल जैसे भाप से, वाष्प से फिर से हम लोग जल बना सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन हो गया जिससे पुनः पूर्ति संभव है, बार बार जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये कभी खत्म होने वाला चीजें नहीं है, तो जिसका बार बार पुनः पूर्ति संभव है उसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है 13 नंबर की अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दे। पहले हमने नवीकरणीय संसाधन देखा कि जिसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं, पुनः पूर्ति संभव है। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा नहीं है, कह रहा है कि अनवीकरणीय जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते। तो पवन ऊर्जा आपके पास ऑप्शन है, बी सौर ऊर्जा, सी खनिज तेल, या फिर डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन में, तो 13 का सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खनिज तेल। इसका हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं खनिज तेल का। खनिज तेल मतलब खनन से निकलने वाला जो तेल होता है यहाँ पर। पवन ऊर्जा का भी हम लोग बार बार, सूर्य ऊर्जा का भी हम लोग, सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं, जल का भी बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खनिज तेल एक बार खत्म हो गया तो यहाँ उपयोग नहीं कर सकते दोबारा, यही पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि संसाधन संरक्षण का नारा किसने दिया था। सबसे पहले कि संसाधनों को संरक्षण करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर आपको दिया था, आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 या 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार संसाधनों का उपयोग किसके लिए होना चाहिए। ये जो महात्मा गांधी है उनके अनुसार संसाधनों का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 का दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, बी जो जरूरत के लिए। तो संसाधन का उपयोग हम लोग क्यों करेंगे दोस्तों, जरूरत होगा तब ना। लेकिन अगर हम लोग जरूरत के बिना हम लोग अगर यूज करेंगे तो संसाधन खत्म हो सकता है। दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। अगर हमें कुर्सी की लकड़ी की कुर्सी चाहिए तो हमें, अगर मेरा ज़रूरत है तो हम मंगा सकते हैं, लेकिन अगर दिखावा करने के लिए रख लेंगे घर में तो ये हमें नहीं होना चाहिए। ऐसा यही कहा है यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने, संसाधनों का संरक्षण का नारा दिया था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 16 भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। भूमि जो उपयोग होता है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। आपके पास ऑप्शन ए जनसंख्या, बी स्थलाकृति, सी जलवायु, या फिर डी सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा सभी, क्योंकि भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग प्रभावित कौन करता है, सभी करता है। जनसंख्या भी करता है प्रभावित, क्योंकि जिस देश में या फिर जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होता है उसके लिए भूमि चाहिए, स्थलाकृतिक जगह चाहिए, यहाँ पर वायु चाहिए, वायु हवा रहने के लिए, ये सब जिंदगी रहने के लिए दोस्तों होना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में कुल भूमि का सबसे बड़ा भाग किस कार्य में उपयोग होता है। भारत का सबसे बड़ा भूमि जो होता है उसका भाग जो होता है किस काम में उपयोग होता है। यहाँ पर काम पूछा है आपका, काम। तो देखिए ऑप्शन है वन, या फिर बी कृषि, या फिर सी बंजर भूमि, या फिर डी आवास के लिए। तो राइट आंसर क्या है 17 का बी। सबको पता है कृषि के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा भाग का कार्य यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का क्षरण होना, भूमि का पतन होना, भूमि का घट जाना, धीरे धीरे उसका बर्बाद हो जाना, उसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए वनीकरण, या फिर
बी अत्यधिक चराई, सी सिंचाई या फिर डी संरक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 का बी हो जाएगा अत्यधिक चराई से। अगर कोई चरवाहा अगर उसी खेत में या फिर उसी जगह पर बार बार चराने लगता है तो वहाँ पर वहाँ की जो घास होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और उसका जो ऊपरी परत होता है मिट्टी, जो भूमि का जो ऊपरी परत जो मिट्टी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उड़ने लगता है हवा की वजह से। पानी आने से वहाँ पर मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो ऊपरी हिस्सा ही ज़्यादा यूजफुल होता है और ऊपरी हिस्सा ही ज़्यादा यहाँ पर उपयोगी होता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, भूमि क्षरण हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खनन से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? खनन करने से कैसी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है भूमि क्षरण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण या फिर डी सभी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा, सभी होगा इनमें से। भूमि क्षरण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, भूमिकरण से, भूमि खनन से यहाँ पर बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 20 क्या करा कि भूमि संरक्षण का उपयोग कौन सा है? भूमि हमने पढ़ लिया, उसमें खनन पढ़ लिया। अब भूमि संरक्षण का उपयोग कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं? ऑप्शन है वनों की कटाई, बी अत्यधिक खेती से या फिर वनीकरण से या फिर डी खनन से। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का सी हो जाएगा, वनीकरण से हम लोग भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हम लोग अगर पेड़ लगा देंगे तो मिट्टी को उड़ा करके नहीं ले जा पाएगा, हवा चाहे पानी कोई भी हो मिट्टी को नहीं ले जा पाएगा। तो इसके लिए पेड़ पौधा का लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो मिट्टी को पकड़े रहेंगे, जाने नहीं देगा, जकड़े रहेगा। तो यही बात होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी क्या होता है? ऑप्शन है पत्थर होता है या फिर बी ऊपरी भुरभुरी परत होती है या फिर सी जल होती है या फिर रेत होती है। तो मिट्टी देखिए ऊपरी भुरभुरी परत को ही हम लोग बोलते हैं मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी। तो इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इसी प्रकार का पूछा जाएगा आपका, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी में से उठा के पूछेगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये जो काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए ज़्यादा मानी जाती है? तो आपको पता होगा कपास के लिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए 23 क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? तो उत्तरी मैदान में पाई जाती है, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो 23 का बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी मैदान। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? एब्सोल्युटली दोस्तों ये सबको पता होता है कि लो ऑक्साइड के कारण, क्योंकि लोहा के कारण ही लाल होता है। मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? आयरन के कारण दोस्तों, आयरन के कारण ही यहाँ पर लाल होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 है हमारा यहाँ। कह रहा है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ये जो मिट्टी का अपरदन होता है, ऊपरी भुरभुरी परत जो यहाँ पर बह के चली जाती है, तो इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है वर्षा या फिर बी वायु या फिर सी मानव क्रिया या फिर सभी। तो मुझे लगता है ये सभी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का डी का सभी होगा, सभी होगा, क्योंकि वर्षा से भी भूमि का अपरदन हो सकता है, मिट्टी बह करके चली जा सकती है, हवा आने से भी मिट्टी ऊपरी परत जो भुरभुरी होती है वो भी चली जाती है, मानव क्रियाएं मनुष्य के अत्यधिक दुरुपयोग से मिट्टी खत्म हो सकती है या फिर उसकी उपयोग क्षमता कम हो सकती है या फिर भूमि का क्षरण भी हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कह रहा है कि सीट अपरदन क्या है? सीट अपरदन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ही आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले राइट आंसर देखिए 26 के यहाँ पर बी हो जाएगा। मिट्टी का ऊपरी से ऊपर से बह जाना ही सीट कहलाता है। सीट मतलब क्या होता है कि मिट्टी का ऊपर वाला जो परत होता है, मिट्टी का ऊपर वाला, यही तो उड़ के चला जाता है, तो यही उपजाऊ होता है और इसी को सीट अपरदन कहते हैं। 27 की ओर बढ़ते, ज़्यादा नहीं और 3 ही क्वेश्चन इसको मिला करके। गली अपरदन से क्या बनता है? गली अपरदन से क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है पठार, बी मैदान या फिर सी बीहड़ या फिर डी घाटी। तो राइट आंसर क्या होगा? 27 का सी हो जाएगा, यहाँ पर बीहड़ बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मृदा संरक्षण का उपयोग कौन सा है? इनमें से मृदा संरक्षण का उपयोग कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा। 28 का ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए। मृदा अपरदन को, मिट्टी को बहने से रोकने के लिए या फिर क्षरण को रोकने के लिए, मिट्टी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पर पेड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, कैसे? यहाँ पर तो सीढ़ी नुमा खेती, पेड़ तो लगाए भी करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर मैं गलती कर दिया हूँ, पेड़ नहीं सीढ़ी नुमा खेती करेंगे। यहाँ पर कैसे खेती करेंगे यहाँ पर दोस्तों? तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ढलान है, तो मान लीजिए कोई एक यहाँ पर ऐसे कोई करके यहाँ पहाड़ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सीढ़ी बना देंगे, यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती बना देंगे। ऐसे कर करके यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती करेंगे ना, तो मिट्टी को कम बहा करके ले जाएगा। तो यही टाइप होता है यहाँ पर देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर समझना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किससे
जन्म देता है। संसाधनों का जब हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करता है तो किसे जन्म देता है? ऑप्शन है विकास, ये तो होगा नहीं। बी पर्यावरण संकट, ये हो सकता है। सी समृद्धि, ये भी नहीं होगा। डी संतुलन, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 29 का बी हो जाएगा, पर्यावरण संकट हो जाता है। पर्यावरण को ज़्यादा क्षति पहुंचता है जब हम लोग अंधाधुन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जब हमें ज़रूरत है ही नहीं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। सतत विकास का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो सतत विकास का अर्थ क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि वर्तमान विकास भविष्य को सुरक्षित रखते हुए। सतत विकास का मतलब क्या होता है? कि वर्तमान विकास जो हो रहा है लेकिन भविष्य को सुरक्षित रखते हुए, कि भविष्य में भी हम लोग ये उपयोग कर सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। तो सतत विकास वही होता है कि वर्तमान तो विकास हो ही रहा है लेकिन भविष्य को भी सुरक्षित रखना है हमें। तो यही आंसर इसका हो जाएगा सी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी क्लास 10 उठ रहे हैं तो उन्हें भी ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि इसमें क्लास 9 और 10 की पूरी तैयारी करवाई जाती है। सब कुछ आपको मिलेगा, नोट्स से लेकर MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।